क्या धर्म के मार्ग पर चलने वालों को हमेशा कष्ट ही मिलता है और क्या अधर्म करने वाले सदा सुखी रहते हैं? गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम पांडवों के वनवास के उस दौर की बात करेंगे जब स्वयं बलराम जी का न्याय व्यवस्था पर से विश्वास डगमगा गया था। वन की धूल और बलकल वस्त्रों में लिपटे धर्मराज युधिष्ठिर को देखकर बलराम ने श्री कृष्ण से एक बड़ा प्रश्न किया, क्या परमात्मा का न्याय उल्टा है? लेकिन इसी बीच ऋषि बहदश्य ने युधिष्ठिर को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने उन्हें यह एहसास कराया कि वे दुनिया के सबसे अभागे व्यक्ति नहीं हैं। आखिर कौन था वह राजा जिसने युधिष्ठिर से भी अधिक दारुण दुख सहा? आइए जानते हैं संकट के समय धैर्य और उम्मीद की यह अद्भुत कहानी। वनवास के दिनों में एक बार श्री कृष्ण और बलराम अपने सगी साथियों के साथ पांडवों से मिलने गए। पांडवों की दशा देखकर बलराम जी का जी भर आया। वह श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, कहते तो हो कि भलाई का फल अच्छा और बुराई का फल बुरा होता है, परंतु यहाँ तो मालूम ऐसा पड़ता है कि भलाई या बुराई का असर किसी के जीवन पर पड़ता ही नहीं। यदि ऐसा ना होता तो यह कैसे हो सकता था कि दुर्योधन तो विशाल राज्य का स्वामी बन जाए और महात्मा युधिष्ठिर जंगल में बलकल पहने बैरागियों का सा जीवन व्यतीत करें। दुष्ट दुर्योधन और उसके भाइयों की दिन पर दिन बढ़ती हो रही, जबकि युधिष्ठिर राज्य सुख और चैन से वंचित होकर वन में विपत्ति के दिन काट रहे। इस उल्टे न्याय को देखकर परमात्मा पर से लोगों का विश्वास उठ जाए तो क्या आश्चर्य। धर्म और अधर्म का यह उल्टा नतीजा देखकर मुझे शास्त्रों की धर्म प्रशंसा ढोंग मालूम पड़ती है। राज्य के लोभ में पड़े हुए धृतराष्ट्र मृत्यु के समय अपनी करतूतों का क्या समाधान देंगे? निर्दोष पांडवों को और यज्ञ की वेदी से उत्पन्न द्रौपदी को वनवास का यह मानव दुख देखते झेलते देखकर तो और पत्थर तक का दिल पिघल गया होगा। पृथ्वी भी शोकाकुल हो रही। इस पर साहित्य की जो पास ही खड़ा था बोल उठा, बलराम, यह दुख मानने का समय नहीं है। रोने धोने से भी काम नहीं बना है। समय गंवाना ठीक नहीं होगा। आप श्री कृष्ण आदि सब बंधुओं के जीते जी पांडव इस प्रकार वनवास में भोगें ही क्यों? बंधुओं और हितैषियों के नाते हमारा कर्तव्य है कि पांडवों का दुख दूर करने की हम अपनी ओर से बस भर कोशिश करें। भले ही पांडव इस बात का हमसे अनुरोध करें या ना करें, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। चलिए अपने बंधु बांधवों को इकट्ठा करके दुर्योधन को उसके कर्मों का दंड दें। वृषणियों की सेना की सहायता से कौरवों का नाश करने में हम समर्थ हैं ही, और सेना की ज़रूरत भी क्या है? आप और कृष्ण अकेले ही यह काम कर सकते हैं। मेरा तो ऐसा मन कहता है कि कर्ण के सारे अस्त्र शस्त्र चूर कर दूं और उसका सिर धड़ से अलग कर दूं। दुर्योधन और उसके साथियों का काम तमाम करके पांडवों का छीना हुआ राज्य अभिमन्यु को सौंप दूं। वनवास बिताने की प्रतिज्ञा में तो पांडव ही न बंधे हुए हैं, वे उसे खुशी से पूरा करते रहें। चलिए आज का हमारा यही कर्तव्य है। श्री कृष्ण, जो बलराम और साहित्य की दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बोले, आप दोनों ने जो कहा वो तो ठीक है, किंतु यह तो सोचना चाहिए कि पांडव दूसरों के जीते हुए राज्य को स्वीकार करेंगे भी। मेरा तो ख्याल यह है कि पांडव जिस राज्य को अपने बाहुबल से ना जीतें उसे दूसरों से जितवाना पसंद ना करेंगे। वीरों के वंश में पैदा हुए द्रौपदी भी इसे पसंद नहीं करेगी। युधिष्ठिर राज्य के लोभ से या किसी दूसरों से डरकर अपने धर्म से टलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वह तो अपने प्रण पर ही अटल रहेंगे। इसलिए हमारे लिए यही उचित होगा कि प्रतिज्ञा पूरी होने पर पांचाल राज्य के कई नरेश आदि मित्रों को साथ लेकर पांडवों का साथ दें और फिर युद्ध में शत्रुओं का नाश करें। ये सब बातें सुनकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, श्री कृष्ण ने तो ठीक कहा, हमें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। राज्य प्राप्ति का ध्यान अभी नहीं, श्री कृष्ण ही केवल मुझे ठीक ठाक समझते हैं। हम
तभी लड़ेंगे जब श्री कृष्ण उसकी सलाह देंगे। अभी वृष्टिकुल के वीरों से तो मैं यही कहूँगा कि वे लौट जाएं और धर्म पर अटल रहें। फिर जब समय अनुकूल होगा तब हम सब मिलकर इस तरह युधिष्ठिर ने अपनी हितैषियों को समझा बुझाकर विदा किया। अर्जुन और पाशुपत प्राप्ति के लिए गए बहुत दिन बीत गए। इतने समय बाद भी उसके ना लौटने पर भीमसेन बड़ा चिंतित हो गया। उसका दुख और क्षोभ पहले से अधिक हो उठा। वह युधिष्ठिर से कहने लगा, महाराज, आप जानते ही हैं कि अर्जुन ही हमारा प्राणाधार है। वह आपकी आज्ञा मानकर गया है। न जाने उस पर क्या कुछ बीत रही होगी। यदि ईश्वर न कहे उसके प्राणों पर बन आई तो फिर हमारा क्या होगा। अर्जुन के बिना तो हम कहीं के न रहेंगे। उसके बिना श्री कृष्ण, द्रुपद, सात्यकी आदि सब मिलकर भी हमारा बचाव नहीं कर सकेंगे। यदि अर्जुन को कहीं कुछ हो गया तो फिर मुझसे तो उसका शोक भी न सहा जाएगा। आपने ही तो यह चौपड़ का खेल खेलकर हमें इस दारुण दुख में डाल दिया है और झेलना हम सबको पड़ रहा है। उधर हमारे शत्रुओं की ताकत बढ़ रही है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जंगल में रहना नहीं बल्कि राज्य करना होता है। अपने कुल के धर्म को छोड़कर आप क्यों यह जिद पकड़े बैठे हैं। अब अर्जुन को किसी तरह वापस बुलाएं और श्री कृष्ण को साथ लेकर धृतराष्ट्र के लड़कों पर हमला कर दें। ऐसा ना होगा तो मुझे शांति ना मिलेगी। जब तक दुरात्मा दुर्योधन और उसके साथी शकुनी, कर्ण आदि पापियों का काम तमाम नहीं होता मुझे चैन नहीं पड़ेगी। हाँ, यह तो जाने के बाद फिर शोक से जंगल में जाकर तपस्या करते रह सकते हैं। जो काम तुरंत करना आवश्यक है जो काम करना हमारे सामने हो उसे करने में देरी लगाना भारी भूल होगी। जिसने हमें धोखा दिया उसे चालाकी से मारना पाप नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि 1 वर्ष में पूरे होने पर कुछ व्रतों को 1 दिन और रात में भी पूरा किया जा सकता है, जिसके आधार पर हम भी 13 दिन और 13 रातें व्रत रखें और 13 बरस के वनवास की प्रतिज्ञा शास्त्रोचित ढंग से भी पूरी हो सकेंगी। मुझे आपकी आज्ञा भर की देरी है। मैं तो दुर्योधन के प्राण लेने को वैसे ही उत्कंठित हो रहा हूँ जैसे सूखे झाड़ झंडार को फूंक डालने के लिए आग। भीम की इस जोशीली बातों को सुनकर युधिष्ठिर का कंठ भर आया। उन्होंने भीम को गले लगाया और बड़े प्रेम से उसे समझाते हुए बोला, भैया, मेरे 13 बरस तो पूरे होते ही गांडीवधारी अर्जुन और तुम लड़ाई में दुर्योधन का अवश्य वध करोगे। इसमें मुझे जरा भी शक नहीं, पर अभी विचलित ना हो। उचित समय तक थोड़ा धीरज धरो। पाप के बोझ से दबे हुए दुर्योधन और उसके साथ अश्वमेघ उसका फल भोगेंगे, वे बचेंगे नहीं। दोनों भाइयों में यह चर्चा हो ही रही थी कि इतने में बृहदस्यु ऋषि पांडवों के आश्रम में पधारे। युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की और खूब आदर सत्कार करके बड़े नम्र भाव से उनके पास बैठकर कहा, भगवान, छली लोगों ने हमें चौपड़ के खेल में बुलाया और धोखे से हमारा राज्य संपत्ति छीन ली। उसके फलस्वरूप मुझे और मेरे अनुपम वीर भाइयों को द्रौपदी के साथ वनवास का यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। अर्जुन बहुत दिन हो गए अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए गया है, पर अभी तक लौटा नहीं। उसकी अनुपस्थिति हमें ऐसा मालूम हो रहा है मानो हमारे प्राण ही चले गए हैं। आप कृपया कर बताइए, अर्जुन अस्त्र प्राप्त करके कब लौटेगा? हम उससे कब मिलेंगे? इस समय तो हम दुख के सागर में गोते खा रहे हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा हुआ होगा जिसने मेरे जितना दुख सहा हो। मैं बड़ा ही अभागा हूँ। ऋषि बोले, युधिष्ठिर, मन में शोक को स्थान ना दो। अर्जुन अनेक दिव्यास्त्रों एवं वरदानों को प्राप्त करके सकुशल वापस आएगा। तुम लोग शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करोगे। अतः यह ना समझो कि तुम जैसा अभागा संसार में कोई दूजा नहीं है। शायद तुम राजा नल की कहानी नहीं जानते, जिसने तुमसे कहीं ज़्यादा दुख झेला था। निषद देश के प्रतापी राजा नल के बारे में क्या तुमने नहीं सुना? उसने भी चौपड़ खेला था और पुष्कर नाम के उसके एक दुर्बुद्धि भाई ने उसे राज्य से निकालकर वन में भगा दिया था। वनवास के समय बेचारे नल के साथ ना तो भाई ही थे न ब्राह्मण लोग। कली ने नल की बुद्धि भी हर ली थी। इस कारण उसके सारे गुण नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को भी धोखा दिया और उसे वन में अकेली छोड़कर भाग गया था। तुम्हारे साथ तो देवताओं के समान 4 भाई हैं। कितने ही ज्ञानी ब्राह्मण सदा तुम्हें घेरे रहते हैं। अनुपम सती द्रौपदी साथ में है। तुम्हारी बुद्धि भी स्थिर है।
उसमें कोई दोष नहीं, फिर तुम्हें दुख काहे का? तुम तो भाग्य के बली हो, शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। इसके बाद ऋषि ने नल दंपत्ति की कहानी विस्तार से युधिष्ठिर को सुनाई। अंत में ऋषि बृहदश्य ने कहा, पांडु पुत्र नल के दारुण दुख सहने के बाद अंत में सुख पाया था। वह कली से पीड़ित था और जंगल में अकेले रहता था, किंतु तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई और द्रौपदी हैं। तुम सदा धार्मिक बातों का चिंतन करते रहते हो। वेद वेदांग के पंडित ब्राह्मण तुम्हें घेरे रहते हैं और पवित्र कथाएं सुनते रहते हो। मनुष्य के जीवन में संकट का होना कोई नई बात नहीं, इसलिए शोक ना करो।